हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने मंगवाई थी कुछ ये बॉटल्स, जिसमें मैंने लाइट तो लगा दी है, पर इस लाइट में ना सेल की ज़रूरत है, तो सेल फिर मंगवानी पड़ेंगी। मतलब एक चीज़ मंगवाने जाओ तो उसके पीछे पीछे कितनी सारी चीज़ें मंगवानी पड़ती है। तो अब मुझे सेल मंगवाने के बाद जब ये अच्छे से एकदम ब्राइट से चमकेंगी ना, तब मैं दिखाऊंगी, ठीक है। सो अब शाम के बज रहे 6:30। और मैं तैयारी कर रही हूँ वीडियो शूट की। मेरा आज का दिन बहुत ही लेजी सा गया है। रीज़न, मौसम जब लेजी सा होना तो आपका अपने आप जो माहौल है ना, लेजी बनने लगता है। और हाँ, डिनर भी बन चुका है। 6:30 बजे डिनर बन गया है। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। मतलब ये वाली खुशी ना सच में इतना रिलैक्स फील करवाती है, जैसे लगता है सारा काम हो गया, अब तो बस मेरा टाइम है। अच्छा, और एक चीज़, आप में से कितने सारे मेरे व्यूअर्स को इन सारी चीज़ों की पूरी डिटेल में एक वो चाहिए, वीडियो चाहिए, क्योंकि मैंने सब ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और मुझे कुछ दिनों पहले आए 1-2 कमेंट्स आए थे, ज़्यादा नहीं, कि दी आप ना अपने बैंगल्स का कलेक्शन दिखाओ, चूड़ियों का कलेक्शन दिखाओ। तो यहाँ पर सारे मैंने अपने बैंगल्स ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। लेट मी नो, ओके, कि अगर आपको चाहिए तो। और ये वाले बैंगल्स मेरे एक बहुत ही प्यारे से वीवर ने मुझे लखनऊ में दिए थे, और उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी इन्हें पहनने की। मैंने क्यों नहीं पहने, अभी पहन लेती हूँ और आपको बताती हूँ। एवरीडे इस्तेमाल के लिए कोई अच्छा फेस वॉश देख रहे हैं तो गुड वाइब्स का स्किन टोनिंग फोमिंग फेस वॉश एप्पल साइडर विनेगर वेरिएंट ज़रूर ट्राई करिएगा। ये ऑल स्किन टाइप है, सेंसिटिव त्वचा के लिए बहुत बढ़िया है, क्रूएल्टी पैराबिन फ्री है। ये क्लॉक पोज, डेड स्किन सेल्स, रफनेस, स्किन इम्प्योरिटीज, एक्सेस ऑयल, डर्ट, मेकअप, इन सब को एफर्टलेसली रिमूव करता है। और साथ ही साथ ये जब भी आप इस्तेमाल करते हो ना, तो आपकी त्वचा डिटॉक्सीफाई होती है। ये नॉन इरिटेटिंग है, स्किन लाइटनिंग रिजल्ट देता है और इवन आउट करता है त्वचा को। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। एवरीडे यूज़ के लिए ये परफेक्ट फेस वॉश है। इसकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, purple.com की लिंक होगी। और हाँ, मैं डिस्काउंट कूपन कोड भी दे दूंगी, उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपके शॉपिंग पर अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और हाँ, आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, उस स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप गुड वाइब्स के फोमिंग फेस वॉश की बहुत सारी रेंज ट्राई कर सकते, जो कि आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी आप अपने लिए इनका गुड वाइब्स का फोमिंग फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। तो मैं एक्चुअली इन्हें क्यों नहीं पहननी थी, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बस नहीं पहना, पर आज पहन लिए। और बहुत दिनों से था दिमाग में कि आज पहनती हूँ, पर जब आज सामने दिखे ना, तो मैंने खुद को रोका नहीं। मैंने बोला नहीं, पहन लो, आज तो आते रहेगा, कल तो आते रहेगा, पहले पहन लो। सो ये देखिए, पहन लिए। आई नो इस आउटफिट के साथ इतने मैच नहीं कर रहे, पर साड़ी या ऐसा आउटफिट जो इसके साथ अच्छा लगे, है ना। तो मुझे जल्दी से बताइए किसी किसे चाहिए मेरा बैंगल्स या चूड़ियों का कलेक्शन वीडियो, लेट मी नो, ठीक है। इनके पीछे की एक बहुत अच्छी कहानियाँ भी है। और मैं बैंगल्स रेगुलरली नहीं पहनती हूँ, उसके पीछे का भी रीज़न है। सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है, बताना मुझे। अभी चलिए फटाक से तैयार हो जाते। गिरा बेबी, स्नीकर्स मुझे बहुत पसंद है, उसमें मत डालो, बार बार टूट निकल जाता है वो। इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल, पर मुझे ना क्रेविंग होती रहती है। अभी एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट का शूट किया, अर्जेंट, क्योंकि ये मुझे मेरी टीम को देना है, जो मेरे से मिस हो गया था। इससे पहले ट्रांसफ़र करती हूँ और सबसे पहले उनको मेल करती हूँ। जैसे कि पिछले 1.5 साल से हमारा काम चल रहा है, वो बेचारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और मैं भी यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक वीडियो इन्फ्लुएंसर के लिए, कि वो अपने कंटेंट को उन तक पहुँचाए जो इस पर काम करने वाले हैं। और ये देखिए, थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है ना। लास्ट ब्लॉग देखा ही ना आपने, गैस किया कि नहीं कि क्यों किया है। ये टेम्प्रेरी है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए। और ये थोड़ा सा कल का पिज़्ज़ा, ये लो, तुमने पिज़्ज़ा नहीं खाया, कल का थोड़ा सा बचा हुआ पिज़्ज़ा मैडम ने गर्म करवाया था, और बस एक बाइट खाया, इधर रखा है मैंने। पंखा
यार एक काम करने जाओ ना तो उसके पीछे इतनी सारी छोटे छोटे काम होते हैं, पंखा करो, ये करो, वो करो। कोई नहीं, कर लेंगे, सब आसान है। तो सब आसान है या आसान है, ये लाइन बोलते रहिए। सब आसान हो जाता है एक्चुअली। ये संदीप माहेश्वरी जी की एक लाइन है कि आसान है, और ऐसे बोलने से ना आप चाहे कितना भी बड़ा काम कर रहे हो जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो आसानी से हो जाता है। बिलीव मी, ऐसा होता है। मैंने उनकी बहुत सारी ये चीज़ों पर भरोसा करके आजमाया है और 100% वर्क करता है। इट्स ऑल अबाउट आप क्या सोचते हो ना, इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। सो फाइल भेज दिया और तो हल्की सी भूख लग गई, इसलिए जो पिज़्ज़ा था ना वही खा रही हूँ। अनिका को खाने को बोल रही थी, खुद ही खा रही हूँ। थोड़ा खाया, ठीक है, थोड़ा सा, पूरा पीस नहीं, थोड़ा सा, तो सा। ओके गाइस, अब मैं 2 और वीडियो शूट करूँगी, उसके लिए बहुत मिनिमम मेकअप करने वाली हूँ। गर्मी बहुत है, एसी लगा रखी है, पर एसी लगाओ तो ठंड लग रही है। क्यों? क्योंकि मौसम बाहर क्लाउडी था ना आज पूरे दिन, तो ठंड भी बहुत इजीली लग रही है और गर्मी भी बहुत इजीली हो रही है। तो आज सिर्फ बीबी क्रीम लगाऊंगी। कट रेडी। इतना वाइट क्यों दिख रहा है? इन रियलिटी मैंने बस बीबी क्रीम लगाई हो और ये इतना सफ़ेद क्यों दिखा रहा है? ओके, सो अब मैं आपको थोड़े नहीं, काफ़ी देर के बाद ही मिलूँगी, ठीक है? क्योंकि जो वीडियोस है उन्हें शूट करने के लिए थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है। माइंड मेरा काफ़ी फ्रेश है, पर स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी पड़ती है वो मैं कोई भी मिस ना करूँ, राइट? इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉन्सनट्रेटेड रह कर वो सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। हाँ, होता है थोड़ा सा। तो मैंने अभी एक वीडियो शूट कर दिया है, आ रही हूँ। सो ये था मेरा सेटअप। कैमरा बंद कर दिया है ना मैंने, माइक। हाँ, अब सेकंड वीडियो भी आज ही शूट करूँगी, क्योंकि उसे भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उसे भी करूँगी, पर सूप का बुलावा आया है। अब मैं सेकंड वीडियो के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। एक आउटफिट पर 2 वीडियोस नहीं बन सकते। जैसे एक तलवार मखाना, क्या बोलते हो यार, बताओ यार, वो क्या कहावत है कि 2 तलवार एक महान, क्या? जब मुझे चीज़ें आती नहीं तो मैं बोलने की कोशिश क्यों करती हूँ, ये आज तक मुझे समझा नहीं है। मतलब मैं बोलती तो इतने अच्छे से हूँ, पर फिर बाद में मुझे रियलाइज़ आता है कि मुझे तो ये बोलने भी नहीं आता। ओह, मैं आपके साथ बात करने में ये भूल गई कि कपड़ा कौन सा निकालूं। शूटिंग डन गाइस। रिंग लाइट के हाल कुछ ऐसे हो गए हैं, चल जाता है अपना काम। यार ये देखो ना कैसा हो गया। राज ठीक कर देते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, या फिर मैं फिर तोड़ देती हूँ। तोड़ती नहीं हूँ, निकल जाता है। सो अभी सारी चीज़ें हटा रही हूँ, जैसे कि वीडियो पार्ट ख़त्म हो चुका है, तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं अपना ये सारा जो मैस हो जाता है, काफ़ी कम में से आज बहुत कम है, इसे करने में साफ मुझे हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे। रात के 11:15 बजे हैं, बर्तन धुल गए हैं, हाथ अभी गिले ही है। मैंने बोला कि बता दो, और आँखों में इतनी नींद है ना कि बस बेड पर ऐसे गिरते ही मैं सो जाने वाली हूँ। और पता है आपको, यहाँ से मैंने अच्छे से क्लीनिंग नहीं की है क्योंकि हिम्मत नहीं बन रही थी। मैंने बोला गैस पोंछ दो, डीप क्लीनिंग कल सुबह होगी, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। और ये रात के 11:15 बज रहे। रोज़ इतना लेट नहीं होता है, आज 2 वीडियो शूट के कारण थोड़ा सा लेट हो गया है। सबसे पहले मेकअप रिमूव होगा, ओके। और हाँ, मेरा लैपटॉप भी शट डाउन करना है।
गुड मॉर्निंग। तो कल पूरे दिन मैंने व्लॉग नहीं किया, पर अब मैंने जब देखा कि अरे मैंने एंड ही नहीं किया तो सोचा कि आपको बुक सजेशन दे दूं, क्योंकि मैंने कल जो व्लॉग पब्लिश किया था उसमें मैंने बुक्स की बात की है और इतने सारे कमेंट्स कि दी बुक सजेशन नहीं दिया, बुक सजेशन नहीं दिया। सो आई वाज लाइक कि देना तो बनता है, अगर सब लोग इतना बोल रहे हैं और वैसे भी ऐसे माहौल में अगर मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें सजेस्ट करूँ तो बेस्ट होगा, राइट। तो चलिए मैं आपको वो सारी बुक्स बताती हूँ जो हमने इन कुछ दिनों में और लास्ट 1 ईयर में पढ़ी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको किंडल की मेरी जो पढ़ी हुई बुक्स है वो बताऊंगी, और एक इसमें वो बुक नहीं है 5 AM क्लब वाली, उसका यहाँ पर मैं फ़ोटो लगा दूंगी। 5 AM क्लब बुक ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। जो राइटर है वो रॉबिन, मैं भूल गई, पर अच्छी बुक है, लाइफस्टाइल चेंज पर है। तो ये फर्स्ट बुक तो अनिका ने पढ़ी है, ठीक है। बंद हो जा। सफलता शब्दों का खेल है, ये मैंने 2-4 लाइंस पढ़ी थी और ये सच में बहुत अच्छी बुक है। ये तो खुल ही गई और मुझे इसे कंप्लीट करनी है, जब हो जाएगी तो मैं बताऊंगी। जब भी आप अच्छी बात करते हो तो आपकी बातों से लोग प्रभावित होते हैं, राइट। पर कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है आपके बोलने से जिसके बारे में इसमें बताया गया है, तो कभी भी हमें किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो क्लियरली करना चाहिए। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसे मैंने हाईलाइट किया है, जो बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो भगवान ने एक आदमी को 2 वरदान मांगने को कहा। खुश होकर वो आदमी सबसे अच्छी शराब और सबसे अच्छी औरत मांग लेता है, ठीक है। अगले ही पल उसे सबसे अच्छी शराब मिल जाती है और साथ में मदर टेरेसा भी। सबक पता क्या है? ऐसे शब्द बोले जिसका अर्थ स्पष्ट हो, वरना सामने वाला आपकी बात गलत समझ लेगा और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसके बाद मैंने सोचिए और अमीर बनिए ये पढ़ी है, और इसी का ये इंग्लिश वर्जन है, थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये इसी का वो वर्जन हिंदी वाला था। अब अक्सर क्या होता है ना, ये सारी जो बुक्स होती है जो इंग्लिश में लिखी होती है, इनके कुछ वर्ड्स पढ़ने के लिए डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता है। वैसे किंडल में अगर आप उसे क्लिक करके उसका अर्थ पूछते हैं तो वो बता देता है, बट ना वो ना आपके रीडिंग के फ्लो को ना थोड़ा सा एक वो कर देता है, मतलब इंटरेस्टिंग रीडिंग चल रही होती है और उसमें ऐसा कुछ आ जाए तो फिर फ्लो ख़त्म हो जाता है। सो इसलिए मैं दोनों हिंदी भी रखती हूँ, तो हिंदी जनरली ज़्यादा पढ़ लेती हूँ क्योंकि वो पूरी तरह से समझ में आती है। इंग्लिश वाले ये बुक्स ना कई बार इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, फिर वो फ्लो ख़त्म करते हैं, तो वो मुझे मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से जो भी रीडिंग की चीज़ें हैं बता रही हूँ, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है उसे आप वैसे कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद है ये वाली सकारात्मक सोच की शक्ति। उसके बाद ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। ऐसी वाणी बोलिए, ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। ये चिंता छोड़ो सुख से जियो, इसकी तो बुक ही मैंने ख़रीद ली फिर बाद में। और यही सारी, मतलब ये तो अनिका की है सारी। ये देखो मिरेकल मॉर्निंग, ये भी बहुत अच्छी है। ये 5 AM क्लब, ये इसके बारे में मैं बात करी थी, रॉबिन शर्मा वाली। और मैजिक तो पढ़ी है, सीक्रेट तो पढ़ी है, और ये कौन सा है 10 मिनट, ये तो मैंने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ी है। तो ये तो हो गई किंडल की सजेशन, ये नीचे और आ रहे हैं सजेशन ये पढ़ने के लिए। अब बुक्स दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये जावेद हबीब की, जिसे मुझे उन्होंने खुद भेजा था। ये देखिए, डियर किरण चीयर्स, जावेद हबीब, अभी 2020 के जनवरी में ही भेजा था और मैंने इस बुक के काफ़ी सारे पेजेस पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छी है। अमेज़ॉन पर अवेलेबल है गाइस। तो ये तो मैंने पढ़ ली है, काफ़ी हद तक पढ़ ली है। इनके एक्सपीरियंस सारे लिखे हैं कि कैसे इन्होंने अपने इस जो भी इनका सैलून का बिजनेस है और कैसे इंटरेस्ट आया, सब कुछ इसमें लिखा है। इट्स लवली मोटिवेशनल बुक, आप ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद है इकिगाई। इसका इंग्लिश वर्जन में जब मंगवा रही थी तब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मैंने हिंदी मंगवा लिया क्योंकि हिंदी तो आता है। ये एक ऐसी बुक है जो आपके इंटरेस्ट को खोजती है और किस तरह से आप उसमें पूरी तरह से मग्न हो सकते हो और अपने लाइफ को बहुत लंबे समय तक जी सकते हो, वो भी एनर्जी से, तंदुरुस्त, आनंदित। ये सारी चीज़ें लिखी है जो कि जापानी लाइफस्टाइल पर
आधारित है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। उसके बाद हाउ टू टॉक टू एनीवन, अमेजिंग बुक है। मैंने इसे पूरी नहीं पढ़ी है, आधी पढ़ने के बाद मैंने इसकी समरी पढ़ ली है। अगर हो पाए तो आप भी इसकी समरी पढ़ लीजिए, क्योंकि बुक काफ़ी बड़ी है, पर इसकी समरी आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ऑथर क्या बोल रही है। और इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि अमेजिंग है। आई जस्ट लव्ड इट। और पूरी मतलब एक्चुअली अगर आप इसके कुछ पार्ट को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं ना, आप उसका असर देख पाएंगे। और राज आजकल ये वाली पढ़ रहे हैं, जिसे मैं ऑलरेडी आधी पढ़ चुकी हूँ, मेरी भी आधी पढ़नी बाकी है। और ये एक्चुअली बहुत पुरानी लिखी हुई है। ये मतलब तब लिखी गई थी जब मतलब इस तरह की आज जो हम लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो नहीं थी। ठीक है, ये कुछ 1930 में लिखी गई बुक है। बट इसकी अच्छी पार्ट ये है कि बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और काफ़ी सारी लाइफस्टाइल चेंजेस लाने के लिए बहुत यूज़फुल है। और आपके थॉट को आप किस तरह से बदल कर चिंता को छोड़कर सुख से जी सकते हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, वो सारी चीज़ें इस बुक में लिखी है। तो काफ़ी पुराना पब्लिकेशन है, बट बेस्ट पार्ट की आज के लाइफस्टाइल के लिए भी परफेक्ट है। अब मैं आपको 2 और बुक्स दिखाने जा रही हूँ। हम लोग किसी मतलब पर्टिकुलर मतलब ये बोल लीजिए सांप्रदाय बोल सकते हैं, या फिर बाबा जिसे अक्सर बोला जाता है कि हम इस बाबा को मानते हैं, हम उस बाबा को मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हर धर्म, हर सांप्रदाय की चीज़ों को समझते हैं और मानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो है स्वामी मुकुंदानंद, ये एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, ये एक लाइफस्टाइल गुरु है। ये कोई ऐसे नहीं है कि वो बोलते कि मेरा धर्म मानो, मेरी धर्म की चीज़ें करो, ऐसा इनका बिल्कुल नहीं है। ये आज की लाइफस्टाइल पर बेस ऐसी ऐसी चीज़ें क्लियर करवाते हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिकल होती है। तो आप इनके वीडियोस देख सकते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं और अमेजिंग होते हैं गाइस। एक वीडियो का सजेशन मैं नीचे दे दूँगी, आप देखिएगा, आप खुद फील करेंगे कि ये कितना रियलिस्टिक और आज के हिसाब से बात करते हैं। तो इनकी 2 बुक्स है मेरे पास, स्वामी मुकुंदानंद की 7 माइंडसेट्स फॉर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। सो ये एक बुक है जिसे थोड़ा सा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है अभी। काफ़ी टफ वाली इंग्लिश में ये लिखा है, तो इसे पढ़ने के लिए बार बार डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट अगर चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाती है तो डेफिनेटली आप इसे पढ़ सकते हो। सेकंड है इन्हीं की 7 डिवाइन लॉज टू अवेकन योर बेस्ट सेल्फ। और ये बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ 7 माइंडसेट फॉर सक्सेस, यही वाली इस पर लिखा हुआ है। सो आप इनका चैनल देख सकते हो, इनकी बुक्स पढ़ सकते हो, काफ़ी मतलब आप रिलेट कर पाओगे। इसमें आपको कोई धर्म की चीज़ें बोली नहीं जाती कि आप ये ऐसे करो वैसा करो, नहीं, इसमें आपके लाइफस्टाइल के लिए ही चीज़ें बोली जाती है। सो एक बार देखिए, अगर आपको रीडिंग नहीं पसंद है तो वीडियो देख सकते हो। आप आकर बाद में मुझे थैंक यू भी बोल सकते हो, क्योंकि यस काफ़ी मतलब हेल्प होता है इनकी वीडियोस देखकर भी। सो ये थे मेरे बुक्स के सजेशन राइट नाउ जो हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, जो भी। और भी कुछ बुक्स मंगवाई थी राज ने जिन्हें हमने पढ़ लिया है, उनका मैं आने वाले दिनों में सजेशन दे दूँगी। इनके ऐसा करूँगी कि नाम लिख दूँगी जिससे आप इन्हें सर्च कर पाओगे, है ना। तो चलिए फिर बाय बाय। लाइक कर दिया है ना, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही रखिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्यार सपोर्ट देखकर। और थैंकफुली आपके मोटिवेशन की वजह से मैंने फिर से डेली व्लॉग स्टार्ट करने का सोचा है, नॉट रेगुलर। देखिए कल पूरा दिन व्लॉग नहीं किया, बट आज सुबह ही कर रही हूँ। इस समय सुबह के बज रहे हैं 7:52, सुबह ही कर रही हूँ आपके लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।